हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम सीना 42 इंच के हिसाब से राजपूती कांसले की सिलाई करना सीखेंगे। चेस्ट का साइज +40 है, तो इसमें आपको फिटिंग की टेंशन रहती है कि उसमें किस तरीके से अच्छे से कांसली सिले कि उसकी कांसली जो एकदम फिटिंग रहे, ऊपर की ओर ना चढ़े। तो आप इसके लिए आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम देखिए बिना केवड़े वाली कांसली बना रहे हैं, आड़ वाली कांसली। अगर आप कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर टुक्की के ऊपर गुणा लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बिना फोल्डिंग वाली कांसली दिखा रही हूँ, इसमें फोल्डिंग नहीं होती है कपड़े की। देखिए, जब आप टुक्की पर गुणा लगाओ तो एकदम किनारे पर नहीं लगाना है, थोड़ा सा अंदर की ओर लेना है। इसमें हम बिना फोल्डिंग वाली बना रहे हैं, तो फोल्डिंग के लिए अब कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, इसलिए किनारे पर गुणा न रखते हुए थोड़ा सा अंदर की ओर रखेंगे। गुणे की पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, अगर आप खींचोगे तो टुक्की जो सलवटें आ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो दोनों टुक्की के ऊपर हमें इस तरीके से गुणा लगा लेना है। गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है। अगर आप पूरी सिलाई देखना चाहते हैं, कांसली की अच्छे से फिटिंग देखना चाहते हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। दोनों टुक्की के ऊपर गुणा ज्वाइंट होने के बाद हम टुक्की को आड़ के साथ ज्वाइंट करेंगे। केवड़े वाली या बिना केवड़े वाली आप कोई सी भी कांसली बना सकते हो, दोनों की फिटिंग अच्छी रहती है। अब देखिए, गुणे को हमें एक साइड में फोल्ड करना है और आड़ के ऊपर ज्वाइंट करना है। थोड़ी थोड़ी दूरी में करके फोल्ड करके सिलाई लगाएगा, क्योंकि टुक्की जो वो गोल साइड में होती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है लगाने में। और यहाँ पर हमें ना ही टुक्की को खींचना है ना ही आड़ को, ठीक है। जैसी है वैसे ही इसके ऊपर अटैच कर दीजिए और स्टिच कर दीजिए। देखिए, दोनों टुक्की के बीच में हमें लगभग 1 इंच का गैप रखना है, क्योंकि यहाँ पर हम कांसली का गला बनाएंगे और ये +40 साइज की है, तो बीच में थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, इसलिए दोनों टुक्की के बीच में हमें 1 इंच की जगह रखनी है। अगर आप छोटी साइज की कांसली बनाते हो तो आधा इंच की ही जगह रखते हैं, लेकिन यहाँ पर 42 इंच की कांसली है, इसलिए 1 इंच की जगह रखनी है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दोनों टुक्की को आड़ के ऊपर अच्छे से ज्वाइंट कर दीजिए। अब देखिए, इसके ऊपर हम जब सिलाई लगाते हैं तो हमें क्या करना है, कई बार हम क्या करते हैं कि जो कपड़ा है ये जो हमने मार्जिन में लिया है, टुक्की की तरफ करके हम सिलाई लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सारे कपड़े को हमें नीचे की तरफ यानी कि आड़ की तरफ करना है, जो भी हमने मार्जिन में लिया है, सिलाई में लिया है। और फिर ऊपर की ओर एक दबाव की सिलाई लगा देनी है, ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे से दब जाए। गुणे से लगभग 4 इंच दूरी पर आपको ये सिलाई लगानी है। फोल्डिंग भी करो तो भी आपको जो कपड़ा है मार्जिन में जो हमने लिया है वो भी आड़ की तरफ ही रखना है, टुक्की की तरफ नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पर साइड में भी हमें गुणा लगा देना है। टुक्की की जो साइड वाली सिलाई है वहां पर, यहाँ दोनों तरफ लगा दीजिएगा। उसके बाद हम खरपा ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। दोनों साइड इसी तरीके से गुणा लगाना है, एकदम किनारी पर न लगाते हुए थोड़ा सा अंदर की ओर। अब देखिए, हमें आड़ की तरफ से खरपे को ज्वाइंट करना शुरू करना है। और इससे देखिए, जो गुणे ये जो टुक्की है ये गुणा है, इससे लगभग 1 से 1.25 इंच ऊपर तक हमें खरपे को ज्वाइंट करना है। अगर आप छोटे साइज की कांसली बनाते हो तो इतना ऊपर तक नहीं ज्वाइंट करते हैं, लेकिन ये 42 इंच की कांसली है, इसलिए आपको टुक्की की जो सिलाई है उससे लगभग 1 इंच ऊपर तक खरपे को ज्वाइंट करना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों जो खरपे हैं वो बराबर दूरी तक ज्वाइंट हो। ऐसा नहीं कि एक आप कम दूरी तक ज्वाइंट करो और एक ज़्यादा दूरी तक ज्वाइंट कर दो, इस तरीके से नहीं करना। ये टुक्की की सिलाई से लगभग 1 इंच ऊपर तक खरपे को ज्वाइंट कर दीजिए। देखिए, खरपा जो मैंने रखा है इसी तरीके से रखिएगा, कम लंबाई वाला यहाँ पर ज्वाइंट करना है, ज़्यादा जो चौड़ाई है वो आड़ी रखनी है, ठीक है। अब हम खरा की कटिंग करेंगे, तो खरा की कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि स्लीव्स का जो कपड़ा है या तो अंदर की तरफ से उल्टा रहे या फिर सीधा रहे, इस तरीके से आपको स्लीव्स रखना है, वरना आपकी खरा की है वो खलत कट जाएगी। अब सबसे पहले स्लीव्स में एक सेंटर मार्क बना लीजिए, जिस तरफ मगजी लगाएंगे उसकी दूसरी साइड में, और साइड में हम 5.5 इंच पर लगाएंगे लगभग। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए या तो आप कपड़े को फोल्ड कर लीजिए या फिर दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए सीधी लाइन बना के खरा की कट कर सकते हो। जैसा आपको पसंद आए उस तरीके से कट कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे खरा की कट हुई है उस वहाँ पर कांसली का गला बनता है। अगर आपको कांसली का गला ज़्यादा लंबा चाहिए तो आप सेंटर मार्क से थोड़ा सा आगे की तरफ तक कटिंग कर सकते हो, इससे कांसली का गला लंबा बन जाएगा। अब देखिए, खराकी को हमें खरपे के साथ ज्वाइंट करना है, तो जो लंबी साइड है वो हमें खरपे के ऊपर ज्वाइंट करनी है। तो खराकी को आप खरपे के ऊपर इस तरीके से रखिए और ज्वाइंट कर दीजिए। आधा इंच से थोड़ा सा कम ही कपड़ा लीजिएगा, सिलाई में ज़्यादा नहीं लेना है।
अब सभी कपड़े को एक साइड में करते हुए ऊपर की ओर एक दबाव की सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, अब हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ खरा की कट होती है उस तरफ कांसली का गला बनता है। तो गला किस तरफ बनेगा, जिस तरफ ये टुक्की है। तो आधा जो ये खरा की कटी है वो आधा हिस्सा तो टुक्की के साथ जॉइंट हो जाएगा और आधे हिस्से में से कांसली का गला बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस बात का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी जो स्लीव्स है वो एकदम अच्छे से जॉइंट होगी। तो यहाँ कोने पर हमें देखिए ये कांसली के स्लीव्स का कोना रखना है और यहाँ पर जॉइंट कर देना है। या फिर इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हो कि एक साइड से तो ये खरा की कट होती है तो एक साइड से उरेब हो जाता है और एक साइड से सीधा रहता है। तो जो सीधी साइड है वो हमें खरपे की तरफ यानी कि सीधे साइड ही जॉइंट करनी है। कोई सी भी सिलाई आप पहले लगा सकते हो, टुक्की के साइड वाली या खरपे के साइड वाली। तो यहाँ पर मैं टुक्की के साइड वाली सिलाई पहले लगा रही हूँ। ठीक है, ये सिलाई लग जाए उसके बाद देखिए हम इसे सीधा करके देखेंगे। देखिए, टुक्की की साइड जब आप स्लीव्स जॉइंट करो तो आपको ध्यान रखना है कि दूसरी साइड भी ये कपड़ा सिलाई में जाएगा। तो आपको लगभग आधा इंच कपड़ा छोड़ देना है दूसरी तरफ सिलाई के लिए। अब ये वाली सिलाई भी हम लगा लेंगे। ये इस तरफ कपड़ा रखना जरूरी है सिलाई के लिए। अब ये जो स्लीव्स की सीधी साइड है वो खरपे की तरफ जॉइंट होगी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस स्लीव्स को जॉइंट करो तो बीच में गैप ना रहे, जो कोना है यहाँ पर गैप ना रहे। अब हम इसे सीधा करके सारे कपड़े को एक साइड में कर देंगे और ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देंगे यहाँ सेंटर तक। ठीक है, अब साइड में भी पूरी सिलाई लगेगी यहाँ खरपे की तरफ और स्लीव्स पर पूरी एक सिलाई लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए जॉइंट जो है यहाँ पर बिल्कुल भी गैप नहीं रहना चाहिए। ये देखिए ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर जॉइंट है। इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगाइएगा। इस तरीके से ये स्लीव्स जॉइंट हो गई है। अब हम स्लीव्स पर मगजी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मगजी लगेगी तो गुणे को आप एक साइड में फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा दीजिए और गुणा भी अच्छे से बनाइएगा, एकदम बराबर रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और भी कोई वीडियोस अगर आप सिलाई से रिलेटेड देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो। मगजी लगाने के बाद इसमें भी वैसे ही करना है। सारा कपड़ा हमें एक साइड में कर देना है स्लीव्स की तरफ और ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देनी है। दोनों स्लीव्स इसी तरीके से जॉइंट कर लीजिएगा। मैंने वीडियो लंबा ना हो इसलिए एक साइड का ही बताया है। ठीक है, ये देखिए दोनों तरफ जो है स्लीव्स अच्छे से जॉइंट हो गई है और हमने मगजी भी लगा ली है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। फिटिंग की स्टिच लगाने से पहले हमें एक ऐसे ही सिलाई लगा देनी है बिना फिटिंग की। देखिए यहाँ पर ये जो खरा की जॉइंट हुई है यहाँ पर हमें कोई कोना नहीं बनाना है, ना ही कपड़े को छोड़ना है। इस तरीके से देखिए सीधा करना है कपड़े को और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आप पहले तो लगभग आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए सिलाई लगा दीजिएगा। उसके बाद हम फिटिंग के स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर देखिए खरपा हमें पूरा ही रखना है तो हम क्या करेंगे, खरपे में चुन्नट डाल के इससे बराबर कर लेंगे। अगर आपका खरपा छोटा हो रहा है, आपने साइज से कट किया है फिर भी छोटा हो रहा है, तो आपको क्या करना है, स्लीव्स में चुन्नट लगा देनी है। लेकिन छोटा खरपा नहीं होना चाहिए, जिस हिसाब से हमने कट करना है उतना तो होना ही चाहिए। उसके बाद हम देखिए स्लीव्स की जितनी गोलाई है उसमें पर मार्क लगा देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए शुरुआत में हम इस तरीके से जितना फिटिंग का स्टिच है वहाँ पर मार्क लगा लेंगे और जो खरा की वाली सिलाई है वहाँ तक आते आते हमें कपड़े को थोड़ा थोड़ा कम करते जाना है, यानी कि यहाँ तक हमें तिरछी सिलाई लगानी है। उसके बाद जो सिलाई पहले लगाई थी उसी के ऊपर सिलाई लगा दीजिए। ठीक है, खरा के तक हमें तिरछी सिलाई लगानी है, फिर बाद में जो पहले सिलाई लगाई थी वही लगा देनी है। उसके बाद देखिए स्लीव्स में तो बैक साइड में किनारी है तो हमें फोल्ड करने की या मगजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। खरपा हमने एक्स्ट्रा रख दिया था फोल्डिंग के लिए तो उसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं। दोनों तरफ इसी तरीके से आप खरपे को फोल्ड कर दीजिएगा। अगर पीछे की तरफ किनारी नहीं है तो यहाँ पर आपको अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी या फिर मगजी लगानी पड़ेगी। ये देखिए स्लीव्स कुछ इस तरीके से रहेगी। इसमें आप खरा की तक ही सिलाई लगाएगा, उससे आगे सिलाई ना लगाए वरना स्लीव्स है वो ऊपर की तरफ से टाइट हो जाएगी। दोनों स्लीव्स की सिलाई लगाने के बाद देखिए हमें आड़ में
इस तरीके से डबल करना है आर्ट को और यहाँ पर एक तिरछी सिलाई लगानी है। यहाँ पर आप लगभग कपड़े को डबल करके 1.25 इंच तक कपड़ा ले लीजिएगा सिलाई में और इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए पूरा गुणे तक नहीं जाना है, उससे थोड़ा सा नीचे तक ही लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम बीच में से कट करके कांसली का गला भी बनाएंगे। लेकिन नीचे की तरफ आप लगभग 1.25 इंच कपड़ा मार्जिन में ले लीजिएगा, वरना जो कांसली है वो फिटिंग नहीं रहेगी। यहाँ पर इस तरीके से तिरछा कट लगा दीजिए। अब देखिए कांसली का गला बनाने के लिए हमें क्या करना है, स्लीव्स की बैक साइड की जो सिलाई है और ये जो टुक्की की सिलाई है, इन दोनों को हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर एक सेंटर मार्क बना देना है। यानी कि जब हम गला बनाएंगे तो आगे और पीछे दोनों तरफ कपड़ा बराबर रहे, इस तरीके से गला बनाना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे। दूसरी तरफ का भी इसी तरीके से करना है, पीछे से आप बराबर कर लीजिएगा कपड़े को इस तरीके से पकड़ते हुए और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर दीजिए। यानी कि जो सेंटर मार्क है इससे आगे और इससे पीछे दोनों तरफ स्लीव्स में कपड़ा बराबर रहे, इस तरीके से आपको गले की कटिंग करनी है। अब हम यहाँ पर हमने गले के लिए मगजी बना ली है। जो हम कुर्ती और कांसली के लिए मगजी बनाते हैं उससे थोड़ी सी छोटी साइज की ये मगजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर रखिए मगजी को, शुरुआत में इसे फोल्ड कर लीजिएगा और यहाँ पर हमें मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही इसमें अभी कोई कोना बनाना है। सीधी सीधी सिलाई लगाते जाना है। यहाँ टुक्की की सिलाई पर भी कोई कोना नहीं बनाना है और बीच में जब हमने गले की कटिंग करके रखा है वहाँ पर भी कोई कोना नहीं बनाना है और मगजी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। ये फिर से नाप लीजिएगा कि बराबर है या नहीं, बराबर होना जरूरी है, वरना कांसली जो है वो ऊपर चढ़ने लग जाती है अगर गला छोटा हो तो भी। यहाँ पर भी देखिए कोई कोना नहीं बनाना है, बस सीधी सिलाई लगाते जाना है। ज़्यादा कपड़ा भी सिलाई में ना लीजिएगा, लगभग 1/4 इंच कपड़ा इस सिलाई में ले। गुणे को अच्छे से दबाइएगा सिलाई में, पूरे गले पर मगजी लग जाए। उसके बाद हमें देखना है कि गला बराबर है या नहीं। तो दोनों साइड से आप गले को इस तरीके से नाप लीजिए पकड़ के और फिर बीच की जो सिलाई है वहाँ से पकड़ लीजिए और देख लीजिए कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है या मगजी नहीं आ रही है। मगजी बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। अगर छोटी बॉडी है तो आप सिलाई निकाल के वापस लगा लीजिएगा। अब जो भी कपड़ा हमने सिलाई में लिया है उससे हम अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद कांसली के गले में 3 चुन्नट लगाई जाती है, वो लगाएंगे ताकि जो कांसली के गले का शेप है वो अच्छे से आ जाए। अभी हमें इसमें कोई भी कोना नहीं बनाया है। ठीक है, जो टुक्की के साइड की सिलाई है टुक्की के पॉइंट वाली, यहाँ पर तो हमें छोटा सा चुन्नट लगाना है, बिल्कुल छोटा सा, दोनों तरफ लगा दीजिएगा। गले में 3 चुन्नट डाले जाएंगे। इसमें हमें लगभग 1/4 इंच से भी कम कपड़ा लेना है। ये जो सिलाई है टुक्की की वहां पर लगाइएगा। अब बीच में हमें देखिए बड़ा चुन्नट लगाना पड़ेगा, तो इस तरीके से बीच के पॉइंट से बीच की जो सिलाई लगा रखी है वहां से कपड़े को मगजी को फोल्ड कीजिए, गुणे को बराबर मिलाइए और इस तरीके से तिरछी सिलाई लगा दीजिए। गुणा है वहां तक की सिलाई लगानी है, उससे आगे तक नहीं। ये कुछ इस तरीके से, इससे कांसली का गला अच्छे से बन जाएगा। इसमें बीच की जब सिलाई लगाओ तो इसमें लगभग आधा इंच कपड़ा आपको सिलाई में ले लेना है, थोड़ा बड़ा चुन्नट लगाना है। अब देखिए आड़ में भी हमें इसमें 2 प्लेट्स लगाने होंगे, 2 चुन्नट लगाने होंगे। तो ये बड़े साइज के कांसली है प्लस 40 साइज की, तो इसमें हमें बड़े बड़े चुन्नट डालने होंगे। यानी कि जब हम चुन्नट लगाएं तो कपड़ा अंदर की तरफ ज़्यादा डालिएगा। अगर यहाँ से कांसली लूज रहेगी तो कांसली की फिटिंग सही नहीं रहेगी, इसलिए आपको बड़े बड़े चुन्नट लगाने हैं। और फिर नाप लीजिएगा कि दोनों साइड बराबर है या नहीं। ठीक है, दोनों साइड बराबर हो गया। अब खरपे में भी हमें 1 चुन्नट लगानी होगी। अगर खरपा छोटा आ रहा है तो छोटी सी चुन्नट लगा दीजिए, बड़ी चुन्नट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें एक पट्टी काट के रेडी करनी है। अगर आपके पास लंबी पट्टी नहीं है तो 2-3 पट्टी काट के उसे जॉइंट करके लंबी बना लीजिएगा। अब हम नीचे की आड़ की जो पट्टी है वो लगाएंगे। इसमें हमें बांधने वाली डोरियां भी साथ में ही बना देनी है, अलग से नहीं लगाते हैं। खरपे में 1 चुन्नट लगा दीजिए छोटी सी और लगभग आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए पट्टी को कांसली के साथ जॉइंट कर दीजिए।
दोनों खरपों में बराबर चूनर लगाइएगा। ये देखिए बीच की जो सिलाई का कपड़ा है इसे ऊपर की ओर कर दीजिए, इसे सिलाई में नहीं लेना है। इस तरीके से लंबी पट्टी काट के आप जॉइंट कर लीजिएगा। इससे क्या है कि अलग से पट्टी लगाने की जरूरत नहीं होती है, बांधने की डोरियां लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसी में साथ में ही बन जाती है। अब हम इस पट्टी को ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। पूरा ऊपर की ओर फोल्ड नहीं करना है, जितना कपड़ा हमने मार्जिन में लिया है उतना ही इसे फोल्ड करना है, इसी के ऊपर फोल्ड करना है। अगर आप पट्टी को पूरा ऊपर की ओर फोल्ड कर दोगे तो आड़ छोटी हो जाएगी, इसीलिए देखिए बराबर में फोल्ड कीजिएगा, इससे आड़ जितनी है उतनी ही रहेगी, छोटी नहीं होगी। पट्टी आप चाहो तो सीधी भी लगा सकते हो और उरे भी लगा सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बेलन ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से अब हमें लास्ट में सिर्फ बांधने की जो ऊपर की डोरी है वो लगा देनी, क्योंकि बैक साइड में हमने कोई पट्टी नहीं लगाई थी। अगर पट्टी लगाते हैं तो उसी में हम बांधने वाली डोरियां साथ में बना देते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखना है, थोड़ी सी तिरछी करते हुए रखना है डोरी को, और फिर यहाँ पर अच्छे से स्टिच लगा देनी है, पक्की सिलाई लगा दीजिएगा। डोरी को हल्का सा तिरछा रखना है यहाँ पर, ये कुछ इस तरीके से। और इस तरीके से पूरी कांसली की स्टिचिंग हो गई है। इस तरीके से आप किसी भी साइज की कांसली बना सकते हो। अगर हैवी साइज की कांसली बनाओ तो इसी टिप्स का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे कांसली एकदम फिटिंग रहेगी। ये फ्रंट की तरफ और ये बैक साइड से देख लीजिए, दोनों देखिए दोनों जो स्लीव्स है इनके बीच में गैप रहता है, इस तरीके से पूरी साथ में अटैच नहीं होती। अगर साथ में अटैच होगी तो कांसली लूज रह जाएगी, इसीलिए